welcome back to Pristine Healings. I am Preeti. I hope you all must be healthy, wealthy, and blessed. I wish you lifelong abundance. First of all, thank you so much for liking my videos and subscribing to my channel. May all your dreams come true. Today's reading is for career prediction. फॉर इफ़ अगर आप जॉब में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, या फिर अगर आप अपने बिजनेस में हैं, तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे आपके करियर के लिए, फाइनेंस के लिए या फिर ग्रोथ के लिए। तो ये 3 महीने की जो रीडिंग है, जो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसा था, पास्ट में आपका कोई बिजनेस इश्यूज थे या फिर कोई सिनेरियोज थे, या फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी चल रही है और उसका आने वाला फ्यूचर क्या होगा, आपके सन साइन के अकॉर्डिंग हम ये रीडिंग्स करेंगे। अगर आप एरी सन साइन के हैं तो आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं, बट अगर आप मून साइन से रेजोनेट करते हैं तो आप उस साइन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आप दोनों साइन के अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू कि मे बी हो सकता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब सिनेरियोज आपको रेजोनेट ना करें, कर भी सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट के इंसिडेंट्स जो हुए हैं आपकी लाइफ में वो आपको रेजोनेट करें, प्रेजेंट वाली जो सिचुएशन है वो आपको रेजोनेट ना करे, बट फ्यूचर आपको रेजोनेट करे। तो पॉजिटिविटी के साथ हम ये रीडिंग्स करेंगे, और जितना आप अपनी एनर्जीज कनेक्ट करेंगे इस रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, उतने ही आपके जो माइंड में आंसर्स हैं वो क्लियर होंगे, और आपके जो बिजनेस, प्रोफेशन या फिर जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो सिचुएशंस हैं, उतनी ही आपको अच्छे से क्लियर होंगी। और ये रीडिंग जो है दैट इज़ फॉर 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की है। सो वर्गो, कन्या राशि, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ में। करियर अपॉर्चुनिटीज़, करियर प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो सन साइन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो आपका ये आने वाले 3 महीने, ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, रेस्ट ऑफ 2022 करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज कैसा रहेगा। यहाँ पर कोई मुझे इतनी अच्छी होप नहीं दिख रही है। सीम्स लाइक वर्गो, आपको खुद को थोड़ा सा चेंज करना होगा। मे बी पॉसिबिलिटीज़ आर कि आप अपने काम से खुश नहीं हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, करियर में हैं, या आप किस भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को टाइड अप फील कर रहे हैं। आप हैप्पी नहीं हैं अपने जॉब से या फिर अपने बिजनेस से। आप पैसे बहुत लगा चुके हैं अपने काम में, बट उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप अपना टाइम दे रहे हैं। तो अक्टूबर में हो सकता है कि आप जॉब चेंज करें, या फिर आप किसी कंपनी में, आप यहाँ कहीं एम्प्लॉयड हैं, मे बी आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो यू माइट फील लाइक चेंजिंग प्लेस और मे बी स्टार्टिंग अप योर ओन थिंग। सो इट्स जस्ट लाइक आपको पीसफुल रहना है, आपको अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है इस मंथ में, बिकॉज हो सकता है कि अगले मंथ में आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको गुड रिजल्ट ज़रूर दे, बिकॉज आपके लिए आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो नवंबर में ओके, सो अक्टूबर इज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग फॉर यू। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको कुछ चेंजेस चाहिए, आप अपने जॉब में खुश नहीं हैं, आपने कहीं पर अपने जॉब के लिए अप्लाई भी कर रखा है, या अक्टूबर मंथ में आप एक न्यू जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको वो जॉब नवंबर मंथ में ज़रूर मिलेगा। बट पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, आपको पीसफुल रहना है, आपको रिलैक्स रहना है, बिकॉज आप अभी जिस जॉब में हैं वहाँ पर आप अपना हार्ड वर्क डाल रहे हैं, बट आप
खुश नहीं हैं अपने काम से, मे बी आपके कलीग्स आपको लाइक नहीं करते, या फिर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है आपकी जॉब में जो आपको पसंद नहीं आ रहा है और जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, तो आपको सबसे पहले पीसफुल रहना है और सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। अगर आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में खुश नहीं हैं तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और सोच कर डिसीजन लेना है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आपको आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जॉब चेंज, आपके लिए जॉब चेंज आ रहा है नवंबर मंथ में, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपना कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप करें, तो बिगिनिंग में इनिशियली दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। मीन्स मैं आपको डरा नहीं रही हूँ यहाँ पर, तो इट्स लाइक आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा आपको, बट येस वो जो हार्ड वर्क है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आर्कएंजल माइकल की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ आ रही हैं, आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको सिक्योरिटी देगा। इफ़ यू हैड प्रॉब्लम रिगार्डिंग सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में पास्ट में, तो ये जो चैलेंजेस हैं तो वो आपके चैलेंजेस नवंबर मंथ में निकल जाएंगे, बिकॉज आप जो भी स्टार्टअप करेंगे, न्यू जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, न्यू जॉब लेंगे, या फिर कहीं पर आप एक न्यू प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे खुद को, तो मे बी काम लोड बहुत ज़्यादा होगा, बट वो जो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, सिक्योरिटी देगा, बिकॉज वो जो एक रिज़ल्ट होगा वो आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन देगा कि आपने जो भी मेहनत करी है उसका आपको रिजल्ट मिला है। सो दैट वुड ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और आप जॉब चेंज करके यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप नवंबर मंथ में आप बहुत ही खुश रहना चाहते हैं, एंड आपको ये ऐसा लगेगा कि मैंने ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया। बट दिसंबर इज़ लाइक आप अगर कहीं पर मे बी ये न्यू जॉब भी हो सकता है कि दिसंबर तक आते आते मे बी आपको कुछ लूप होल्स ऐसे पता लगे कि आपको ऐसा लगे कि मैं अब यहाँ पर हैप्पी नहीं हूँ, मे बी वहाँ पॉलिटिक्स और ज़्यादा हो, या फिर कोई इंसान आपके साथ स्ट्रैटेजीज प्ले करे सो दैट आप किसी पोजीशन पर हैं और उस पोजीशन पे आपको नवंबर मंथ में आपको इंक्रीमेंट मिली है, प्रमोशन मिला है, तो उस लेवल पे लोग आपको अप्रिशिएट ना करें या फिर कहीं ना कहीं रुकावट लाएं आपके काम में, जिसकी वजह से आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं। बट यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको किसी की नेगेटिविटी से कोई आपको रोक रहा है उससे आपको रुकना नहीं है, उससे आपको आगे बढ़ना है। इनफैक्ट आपको लोगों को दिखाना है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं। तो जो भी इंसान आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, आपके कलीग्स, आपका कोई पार्टनर है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बढ़ते हुए देख नहीं सकते हैं। सो माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपको हार नहीं माननी है, वो लोग आपके लिए जो भी कर रहे हैं। एंड इफ़ अगर आप किसी अपने होम टाउन या होम कंट्री से बाहर कहीं पर जॉब कर रहे हैं एंड यू फील लाइक कमिंग बैक होम एंड अप्लाइंग फॉर अ जॉब, तो पॉसिबिलिटीज़ आर कि आपकी वो जॉब अप्लाई हो जाए एंड आप जहाँ पर आपकी फैमिली है वहाँ पर भी वापस आकर आप अपना काम करें। या फिर अगर आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं और आपकी फैमिली कहीं और रहती है, तो यू माइट बी एबल टू अपनी फैमिली को अपने पास बुला सकें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ एक साथ रहकर भी आप वहाँ पर काम कर सकें। जो आपका अकेलापन था वो कहीं ना कहीं दिसंबर में जाकर दूर होगा। अगर आपके पास घर नहीं है तो माइट भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको दिसंबर मंथ में यू माइट फाइंड हाउस सो दैट यू कैन स्टे विद योर फैमिली। और जो भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज थे वो दिसंबर मंथ तक आई वोंट से कि वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, बट हाँ आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर रहना होगा कि दिसंबर मंथ में आपकी कुछ प्लानिंग्स ऐसी करनी होंगी सो दैट आप अपने आप को सिक्योर कर सकें। बिकॉज जो आपकी नवंबर मंथ की मेहनत है तो वो दिसंबर तक आते आते ऐसा नहीं कि वो आपकी जितनी भी इंक्रीमेंट है, जितना भी आपका पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दें दिसंबर मंथ तक। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है। आपको जो भी इंक्रीमेंट हुआ है तो आपको उसमें सेविंग्स भी करनी है और सोच समझ कर अपने पैसे को यूज़ करना है। आपको
प्लानिंग करनी है। अगर कोई आपसे लोन लेना चाहता है तो आपको सोच समझ कर ही किसी को हेल्प करनी है, किसी को लोन देना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो आगे चलकर आप बिना सोचे समझे उसको ख़त्म कर दें, सो दैट आगे आने वाले टाइम में मे बी आपको पॉसिबिलिटी हो कि आपको थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज आ सकें। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस और इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अ होम लोन, सो द पॉसिबिलिटीज़ आर कि दिसंबर में यू माइट अप्लाई फॉर अ होम लोन और यू प्लान टू बाय योर ड्रीम हाउस। सो बट यू हैव टू बी वेरी पीसफुल, वेरी कॉन्शियस। जो भी स्ट्रैटेजीज आपके आसपास चल रही हैं आपको उनको इग्नोर करना है, खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है और सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं। सो अक्टूबर मंथ की जो भी नेगेटिविटीज़ या पास्ट की जो भी नेगेटिविटीज़ हैं आपको उनसे जंप करके अक्टूबर मंथ को जंप करके आपको नवंबर में आना है। नवंबर में आपके लिए हैप्पीनेस है, नवंबर में आपके लिए एक ड्रीम कम ट्रू प्रोजेक्ट है। मे बी अगर आपके लिए इंक्रीमेंट है, कोई आप प्रमोशन के लिए अप्लाई सोच रहे थे तो प्रमोशन भी आपके लिए आ रही है, और अगर आप के लिए इंक्रीमेंट भी हो सकती है। अगर आप बिजनेस में ग्रोथ चाहते थे तो नवंबर इज़ गेटिंग ग्रोथ फॉर यू। तो इट्स लाइक कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में या फिर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। बट दिसंबर में आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर रहना है और पास्ट में जो आपने गलतियां करी हैं या फिर जो आपको लॉसेस हुए हैं उसके बारे में सोचकर ही आपको आगे बढ़ना है। तो दिसंबर इज़ अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर एक्सपेंसेस, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सिचुएशन। आपको मे बी हो सकता है कि कोई इंसान आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे कहीं ना कहीं आपको कुछ लॉसेस दे जाए, तो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो भी आपको सोच समझ कर करनी है। ओके वर्गोस, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू एंड आई लव you all. Please subscribe to my channel. Bye for now.